हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए जो है 4 अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे पीएचडी का नोटिफिकेशन लेकर के आई हूँ, जिसमें से 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और एक जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है। एंड इनका जो है तीनों कैटेगरी के बेसिस पर यानी जेआरएफ, नेट और पीएचडी ओनली के लिए बेसिस पर जो है एंड प्लस में एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिनका मतलब कि इन तीनों कैटेगरी में से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है। तो आप जो है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 2 दिसंबर से और लास्ट डेट रहने वाली है 23 दिसंबर। देन उसके बाद आप लेट फीस पेमेंट कर सकते हैं 24 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक। एंड आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होगा 31 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी 2026 तक। ठीक है। देन उसके बाद जो आपकी एडमिशन लिस्ट जारी होगी वो 24 जनवरी 2026 को जारी होने वाली है। ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये उत्तर प्रदेश से है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है पीएचडी के लिए इन्होंने जो है इनवाइट किए हैं। तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बाकी की जो अलग अलग स्टेट से, बाकी की जो 3 यूनिवर्सिटी है वो अलग अलग स्टेट से हैं, जिसमें से 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड प्लस में एक जो है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है। एंड जो आपकी 4th यूनिवर्सिटी उसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मास्टर्स चाहिए। एंट्रेंस बेसिस पर आपका जो है पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम जो है फ़ीस डिटेल वगैरह और जो आपकी सीट मैट्रिक्स है वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है वो आपकी 1000 रुपये रहने वाली है। ठीक है। एंड 500 रुपये रहने वाली है SC ST एप्लीकेशन के लिए। लेकिन जो फ़ीस है वो आपकी जो है बेसिकली जो है नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें कि जो लेट फ़ी है वो 1500 रुपये है। ठीक है। एंड 750 रुपये है SC ST एप्लीकेशन के जो है एप्लीकेंट्स के लिए। एंड ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है, तो फ़ी थोड़ी ज़्यादा है बट बाकी यूनिवर्सिटीज़ से बहुत कम है, क्योंकि पीएचडी एप्लीकेशन में जामिया की 2000 फ़ीस थी इस बार। ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसमें जो है आपके सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, कैटेगरी वाइज जो है लिस्ट भी दे रखी है। तो मैं सिर्फ सब्जेक्ट्स बता देती हूँ। तो जैसे सबसे पहले अगर हम देखें कंप्यूटर साइंस की, तो SC की 3 है, OBC की 2 है, जनरल की 3 है और EWS की 1 है। ठीक है। न्यूट्रिशन, फूड एंड डायटेटिक्स की OBC की 1 है, जनरल की 1 है। मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में OBC की 1 है। पॉलिटिकल साइंस में SC की 1 है, जनरल की 1 है। कॉमर्स में अगर मैं बात करूँ तो OBC की 1 है, जनरल की 2 हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो SC की 1 है, OBC की 1 है, जनरल की 1 है। एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो SC की 4 है, OBC की 1 है, UR की 2 है, EWS की 1 है। संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज में OBC की 1 है, स्टैटिस्टिक्स में OBC की 2 है, जनरल की 2 है। हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में SC की 2 है, जनरल की 2 है। ज्योग्राफी में SC की 1 है, OBC की 1 है, EWS की 1 है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में SC की 1 है, जनरल की 1 है। मैथमेटिक्स में SC की 2 है, OBC की 2 है, जनरल की 2 है और EWS की 1 है। जूलॉजी की जो है SC में 1 है, OBC में 2 है और जनरल कैटेगरी की 3 वैकेंसी है। तो आप इसका देख सकते हैं, कोड देख सकते हैं। इवन आप इनका स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है। फ़ीस वगैरह हमने देख लिया। तो आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये जो है अप्लाई ऑनलाइन का जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन। एंड ये जो है फ़ी वगैरह मैंने आपको इसकी बता दी है। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज। ठीक है। तो इसमें आपका कंप्लीट ब्रोशर जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस में उसी के नीचे जो है लिंक दिया हुआ है अप्लाई करने का, तो आप वहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। एंड हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है, और आप इसका प्रोस्पेक्टस वगैरह भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। सेकंड जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, यहाँ से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं 2025-26 सेशन के लिए। तो जो फर्स्ट आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 29 नवंबर से, लास्ट डेट आपकी 29 दिसंबर रहेगी, यानी कंप्लीट इन्होंने 1 मंथ आपको दिया है आपके फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से है। ठीक है। एंड बहुत ही ये विंटर सेशन का जो अक्टूबर सेशन है उसके लिए पीएचडी के जो फॉर्म्स हैं इन्होंने इनवाइट किए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना, अगर आपकी सब्जेक्ट की सीट्स हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पीएचडी के नोटिफिकेशंस हैं। बाकी 2 यूनिवर्सिटी के भी हम जो है कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्लीज़ धैर्य बनाए रखें एंड
वीडियो को एंड तक देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस के लिए और डिटेल्स के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 3 कैटेगरी है इसमें। फर्स्ट तो है जो कैंडिडेट जिनका यूजीसी नेट है, ठीक है, जेआरएफ यूजीसी सीएसआई नेट है, जेआरएफ गेट सीड, ठीक है। और नेक्स्ट जो है सेट या स्लेट है किसी का, या फिर किसी ने एमफिल कर रखी है 55 डिग्री मार्क्स के साथ, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, ठीक है। देन उसके बाद इसमें बताया गया है कि मास्टर्स जो है आपका 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, ओके। तो बेसिकली ये है। इसमें हम देख लेते हैं, सिर्फ ओनली सब्जेक्ट डिस्क्राइब करेंगे। सीट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन, डोगरी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, होम साइंस, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ह्यूमन जेनेटिक्स, आईसीसीआर एंड एचएम, लॉ, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज़, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, रूरल डेवलपमेंट, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल स्टडीज़, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू एंड जूलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली सभी सब्जेक्ट्स में जो है आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिल रही है। पीएचडी की सीट्स हैं यहाँ पे एंड काफ़ी अच्छी खासी सीट्स हैं। इवन जिन सब्जेक्ट्स में बहुत कम आपको वैकेंसी देखने को मिलती है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, सोशियोलॉजी वगैरह, उनमें भी सीट्स काफ़ी अच्छी है। अगर फ़ीस की मैं बात करूँ तो जो आपकी फ़ीस है वो 300 रुपये इन्होंने लिखी हुई है। ये 300 रुपये है वो आपकी फ़ीस रहने वाली है, बट जो है इन्होंने कैटेगरी वाइज मेंशन नहीं किया। तो आई थिंक सभी लोगों को जो भी अप्लाई करेगा उन सब से ये 300 रुपये ही ले रहे हैं, ठीक है। तो इसकी फ़ीस बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी है, क्योंकि 300 रुपये बहुत कम फ़ीस है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की वेबसाइट है और यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा है नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन फॉर द सेशन अक्टूबर 2025। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। इसमें आपके पीएचडी के जो है फॉर्म निकले हुए हैं विंटर सेशन के लिए। तो इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं। तो आपको मतलब कि एक प्राउड होता है बच्चों में कि हाँ, हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया या पीएचडी की है। तो आप उस चीज़ के लिए भी देख सकते हो और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, धैर्य बनाए रखिए, वीडियो थोड़ी लंबी है। तो इसमें जो है अलग अलग दे रखा है। इसमें क्लिक हेयर फॉर अप्लाई फॉर पीएचडी, मतलब इसमें आपको नोटिस और सीट मैट्रिक्स और फीस मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग जो है आपको डाउनलोड करके देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपके लिए पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो हम देख लेते हैं। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 10 दिसंबर से, ठीक है। और आपकी जो है सभी कैटेगरीज के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। बस जो SC ST PWD विमेन और ट्रांसजेंडर के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है। इनको छोड़ करके बाकी सबके लिए 1000 रुपये फ़ीस है, ठीक है। लास्ट डेट आपकी 30 दिसंबर रहने वाली है, ठीक है। करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो 2 जनवरी को लगने वाली है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। एंड आगे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो बाकी भी फ़ीस मैंने आपको बताई थी, सभी कैटेगरीज़ के लिए 1000 रुपये है। बस जो आपकी SC ST PWD और वीमेन और ट्रांसजेंडर है इनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लेती है। तो इसकी भी फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा है, 1000 रुपये है। यानी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बहुत अफोर्डेबल फ़ीस है, 300 रुपये। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की भी ज़्यादा फ़ीस है, ठीक है। तो इसमें क्लियरली मैंशन है कि जो फ़ी वगैरह है वो आपकी क्लियरली इसमें मैंशनड है। और आपको जो है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं बाकी जो है इसमें भी सीट मैट्रिक्स मैं आपको बता देती हूँ ही किस किस सब्जेक्ट की जो है इसमें पीएचडी की सीट्स हैं। एंड इसमें ना सबसे अच्छी बात है कि ये जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाएगी। कौन कौन से जिनके लिए नेट कंडक्ट नहीं होता है उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा रही है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ठीक है। तो इनके लिए भी जो है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अगर इन सब्जेक्ट्स के अंदर किसी ने गेट या GPAT किया हुआ है तो उनको एग्जामेशन मिलेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम से। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आपका जो डेट है वो 6 जनवरी रहने वाली है, ठीक है। एंड जो आपका रिज़ल्ट होगा वो भी आपका 6 जनवरी को ही रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि मान लीजिए उसी दिन आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम है एंड देन उसी के दिन आपको इवनिंग तक जो है आपको सेम जो है आपको रिज़ल्ट भी निकाल करके दे रही है यूनिवर्सिटी। और बहुत सही है ये चीज़। तो आप जिस कैटेगरी के अंदर जिन जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है नेट कंडक्ट नहीं होता है उनका जो है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेंगे। बाकी तो तीनों कैटेगरी है ही, उनके बेसिस पर आप एडमिशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के अंदर। यानी GRF है, नेट है या फिर पीएचडी कैटेगरी है, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। तो बेसिकली ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट अगर हम पीडीएफ ओपन करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि और बाकी इसमें क्या दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इंटरव्यू के लिए आपका जो है 7 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक आपका इंटरव्यू रहने वाला है। कैटेगरी वाइज जो अलॉटमेंट लिस्ट होगी, वेटिंग लिस्ट होगी, वो 9 जनवरी को आपकी होगी। डिपोजिशन ऑफ फीस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका 12 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक रहने वाला है। वैकेंट सीट अगर बचती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको 15 जनवरी को मिल जाएगी। ठीक है। एंड उसके लिए जो मतलब वैकेंट सीट के लिए और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है, वेटिंग लिस्ट वगैरह के लिए, तो 15 जनवरी से 16 जनवरी तक रहेगा। और आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है वो 19 जनवरी को आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये इसमें कंप्लीट इसमें मेंशन किया हुआ है जो इसका प्रोस्पेक्टस है उसमें। बाकी आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है जिनको मैंने कवर किया है, तो ये तीसरी यूनिवर्सिटी थी, एक चौथी और यूनिवर्सिटी है जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके लिए भी मैं कवर करूँगी। तो वीडियो के एंड तक धैर्य बनाए रखिए। और बाकी सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसमें वही 3 कैटेगरीज़ है, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अच्छे से तो आप देख लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है। सीट देख लेते हैं। सबसे पहले फिज़िक्स के अंदर जो है 2 है, केमिस्ट्री के अंदर 1 है, मैथमेटिक्स के अंदर 1 है, बायोकेमिस्ट्री में 2 हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 2 है, केमिस्ट्री में 1 है, सिविल इंजीनियरिंग में 6 सीट है। ठीक है। तो ये इनटेक है और बाकी ये कैटेगरी वाइज है, जो तो आप अपना देख लीजिएगा कि एसटी का जो है 15% 7.5% और एससी का 15% जो है इन्होंने रिजर्वेशन दे रखा है, तो उसके हिसाब से जो सीट्स हैं वो आप देख लीजिएगा। कॉमर्स की मैं बात करूँ तो 5 सीट वैकेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 8 हैं। ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 है, इकोनॉमिक्स में 3 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 8 है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज में 3 है, ज्योग्राफी में 4 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 7 सीट है, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 5 है, मैथमेटिक्स में 2 है, माइक्रोबायोलॉजी में 3 है, न्यूट्रिशन बायोलॉजी में 2 है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में 2 है, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में 5 है, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में भी 5 है। टोटल कुल मिला के 150 सीट्स हैं। ठीक है। साइकोलॉजी में 10 है, बहुत ज़्यादा सीट्स है साइकोलॉजी में। तो संस्कृत में 1 है, स्टैटिक्स में 6 है और टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में भी 6 है। कुल मिला के 150 सीट है। ठीक है। फ़ी मैंने बता दी, डेट्स आपको बता दी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो यूनिवर्सिटी है वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसके पीएचडी के फॉर्म अभी कुछ दिन पहले इसका इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस हुआ था, लेकिन जो अभी कुछ वैकेंट सीट बच गई है जिनके ऊपर ये एग्ज़ाम लेने वाली है, तो वो आपको दिखा देती हूँ। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टोटल 4 सीट्स हैं, एनवायरमेंटल साइंस में 3 हैं, जूलॉजी में 5 हैं। ठीक है। तो ये एंट्रेंस होगा इनका और उसके बेसिस पर आपका एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है। इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा ही है। केमिस्ट्री में 1 है, कॉमर्स में 4 है, मैनेजमेंट में 7 है, होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में 8 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 15 सीट्स हैं। तो आप लोगों को श्योर इस सब्जेक्ट के अगर बच्चे हैं तो प्लीज़ यार लाइक करो। ठीक है। इकोनॉमिक्स में 9 है, हिस्ट्री में 2 है, पॉलिटिकल साइंस में 1 ही सीट है। ठीक है। एंड ज्योग्राफी में 1 है, लॉ में 1 है, हिंदी में 2 हैं। ठीक है। तो बेसिकली साइकोलॉजी में 1 ही सीट है इसकी, योगा के अंदर 3 सीट्स हैं। ठीक है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा इसकी फ़ीस है। जनरल कैटेगरी के लिए 3,000 रुपये है आपकी जो फ़ीस है, 2,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, 1,000 रुपये एंट्रेंस फ़ीस है। SC ST BC डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो है हरियाणा के, उनके लिए 1,500 रुपये फ़ी है, 500 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ी है और 1,000 रुपये एंट्रेंस फ़ीस है। फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए जो है $60। ठीक है। वो आपकी जो है एंट्रेंस फ़ीस भी और उसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी है। ठीक है। तो बेसिकली फ़ीस इसकी थोड़ी ज़्यादा है, बट जैसे जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है, सीट वैकेंट है, तो वो अप्लाई करें। ठीक है। अगर हम बात करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं 5 दिसंबर से, लास्ट डेट आपकी 20 दिसंबर रहने वाली है, आप तब तक अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। 23 दिसंबर को आपका होने वाला है। रिज़ल्ट आपका 24 दिसंबर को आ जाएगा। इंटरव्यू एलिजिबल कैंडिडेट्स का वो 2 जनवरी को लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी 2 जनवरी को लगेगी। ठीक है। तो फर्स्ट जो आपकी फ़िज़िकल काउंसलिंग होगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो 5 जनवरी को होगी। ठीक है। तो बेसिकली आप देख लीजिएगा इसका अंदर जो स्केड्यूल है, और बाकी लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा ही रही हूँ, तो आप उससे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपको अप्लाई करना है नहीं, क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। देन उसके बाद अगर हम ओपन काउंसलिंग की बात करें तो फिर मतलब डिस्प्ले होगा जो वैकेंट सीट का वो 6 जनवरी को होगा। देन उसके बाद ओपन काउंसलिंग होगी वो 7 जनवरी को होगी। कोर्स वर्क जो है 8 जनवरी से इनका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर से जो है ये आपका नोटिफिकेशन आया है एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर। ठीक है, तो हमने 4 यूनिवर्सिटीज़ इसमें कवर कर दी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।